अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से डॉकर फॉर बिगिनर्स की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 5 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस डॉकर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम कोई भी डॉकर इमेज क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच और किस तरीके से हम उस इमेज को रन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में और किस तरीके से उसको पब्लिश कर सकते हैं अपने hub.docker.com के अकाउंट में, ताकि हम उसको पब्लिकली शेयर कर सकें या प्राइवेटली टीम्स के साथ शेयर कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि मैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ूं, प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल से लेकर अभी तक जो कुछ हमने सीखा है पार्ट 4 तक, उसमें मैं कुछ टिप्स ऐड करना चाह रहा हूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी इन फ्यूचर। उनमें सबसे पहली जो टिप ये है कि जब आप किसी भी कंटेनर को, इमेज को एग्जीक्यूट करते हैं डॉकर रन की मदद से, तो उसमें आप एक एडिशनल स्विच यूज़ कर सकते हैं जिसकी मदद से जैसे ही आप उस कंटेनर को स्टॉप करेंगे ऑटोमेटिकली वो साथ ही रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर अगर मैं डॉकर इमेजेस लिखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त 3 इमेजेस पड़े हैं। तो मैं अल्पाइन वाले इमेज को अगर रन करता हूँ तो मैं लिखता हूँ डॉकर रन डैश DIT, उसके साथ मैं डैश डैश RM लिख देता हूँ। तो इट मीन्स कि जैसे ही मैं इसको स्टॉप करूँ तो ऑटोमेटिकली इसको रिमूव भी कर दो। उसके बाद मैं इसको एक नेम दे देता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे, रैंडम नेम ना जनरेट हो। सो इसको मैं दे देता हूँ अल्पाइन लेटेस्ट के नाम से और उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक सर्विस रन हो चुकी है। तो अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो नॉर्मली क्या होता है कि वो एग्जिट स्टेट में चला जाता है जैसे ही आप स्टॉप करते हैं। तो अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं डॉकर स्टॉप करता हूँ अल्पाइन लेटेस्ट, तो इसको रन करता हूँ तो देखिए ये स्टॉप होने के साथ साथ एग्जिट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो स्टॉप कमांड है वो 2 काम करेगी अगर हमने डैश डैश RM स्विच दिया है। तो अगर अब मैं डॉकर PS लिखता हूँ तो देखिए कोई इमेज नहीं है और डॉकर PSA में भी कोई इमेज नहीं है। इसके अलावा अगर मैं सपोज एक इमेज रन करता हूँ, जो दूसरी टिप है वो ये है कि मैं उसको कोई नेम नहीं देता। ये मैंने उसको कोई नेम नहीं दिया, ऐसे ही रन कर दिया, तो उसको एक वो रेंडमली यूनिक नेम दे देता है जो डॉकर है खुद बहुत। तो यहाँ पर इसका नाम है फर्वेंट या FER वेंट्स जेनिंग्स, एक रेंडमली जनरेटेड नेम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं रीनेम कर दूँ अल्पाइन लेटेस्ट के नाम से। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और फिर लिखूँगा डॉकर रीनेम और उसको पेस्ट करके उसका नाम मैं दे दूँगा अल्पाइन लेटेस्ट। तो यहाँ पर अब ये वापस टर्मिनल पर आ गया, तो इट मीन्स हमारी जो कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो अब मैं अगर डॉकर PS लिखता हूँ तो देखिए अब उसने उसका नाम अल्पाइन लेटेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ अगर, सो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। कंटेनर ID और नेम हमारे पास वापस उसको अल्पाइन लेटेस्ट मिल गया। पहले उसका नाम ये वाला था FER वेंट जेनिंग्स। तो इस तरीके से हम ये 2 मैंने आपको टिप्स बतानी थी कि डॉकर कंटेनर रन के साथ हम ये टिप्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं टू एनहेंस ओवर प्रोडक्टिविटी। तो चलिए अब आज के वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से हम इमेजेस को स्क्रैच से क्रिएट करते हैं। ऑल दो टू बी ऑनेस्ट विद यू कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इमेजेस क्रिएट करने की। ऑलरेडी हमारे पास जो hub.docker.com है, जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जो hub.docker.com है, इस पर ऑलरेडी आपको हर किस्म का जो है वो इमेज मिल जाएगा। बस आपने उसको यूज़ करना है प्रॉपरली। तो अगर आपको इमेजेस को प्रॉपरली यूज़ करना और आपस में नेटवर्क्स क्रिएट करना आता है, जो मैं लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी आपको सिखाया था वॉल्यूम्स और नेटवर्क्स का, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी न्यू इमेज को क्रिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन समटाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि आप ये चाहते हैं कि भाई मेरे पास एक ही इमेज हो जिसमें सारा का सारा जो कंटेंट है वो मौजूद हो, मुझे दूसरे तीसरे इमेज की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको टर्मिनल पर यहाँ पर डॉकर इमेजेस दिखाता हूँ तो इसमें हमारे पास एक अल्पाइन है। तो अल्पाइन जो है बेसिकली एक मिनिमलिस्ट लिनक्स वर्जन है।
तो ये मेरे पास सेपरेटली है, मारिया डीबी मेरे पास सेपरेटली है, अल्पाइन, लारावल, ये बेसिकली मैंने एक इमेज क्रिएट किया है जो कि अल्पाइन और पीएचपी को इस्तेमाल करते हुए मैंने लारावल के लिए क्रिएट किया है। मैं इसको फिलहाल रिमूव कर दूंगा और इसको स्क्रैच से क्रिएट करना आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसको डॉकर RMI और इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो ये अब रिमूव हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो इमेजेस हैं, एक मारिया डीबी और एक अल्पाइन। तो मारिया डीबी को मैंने इसलिए अलग से इंस्टॉल किया हुआ कि MySQL को लिनक्स पर मुझे कॉन्फ़िगर करना नहीं आता कि किस तरीके से उसकी वो सारी कमांड्स, उसकी कॉन्फ फाइल्स को किस तरीके से एडिट करते हैं। तो मैंने नेट पर देखा कि मारिया डीबी भी मौजूद है, इवन आपको लारावल भी मिल जाएगा hub.docker.com पर। मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सबसे जो फेमस आपको मिलेगा वो है बिटनामी। बिटनामी के आपको बेशुमार पैकेजेस मिलेंगे, जैसे बिटनामी रेडिस है, बिटनामी मोंगोडीबी है, मारिया डीबी है, रैबिट MQ है, क्यूब CTL है, सो बिटनामी डॉकर इमेज फॉर घोस्ट है, फिर नोड के लिए आपको इमेज मिल जाएगा, फिर रूबी के लिए, फिर डोकू विकी, मतलब आप नाम लें और वो इमेज आपको बिटनामी स्लैश के साथ मिल जाएगा। जैसे इवन आपको वर्डप्रेस का मिल जाएगा। आई थिंक इनका मैजेंटो का भी मौजूद है और लारावल का भी। देखिए मैं बिटनामी स्लैश लारावल लिखता हूँ तो बिटनामी का लारावल का भी पैकेज मौजूद है। अगर ये अपडेटेड नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 5 आवर्स अगो अपडेट हुआ है। तो ये बिटनामी जो है ये ऑलमोस्ट इसको रेगुलरली अपने तमाम इमेजेस को अपडेट करते रहते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये लिनक्स कंटेनर है और नॉर्मली बिटनामी जो है वो यूज़ करते हैं डेबियन फ्लेवर को, मतलब लिनक्स का जो डेबियन फ्लेवर है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इसको अल्पाइन के साथ यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं मैजेंटो लिखता हूँ यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास बिटनामी स्लैश मैजेंटो भी मौजूद है। आपने जस्ट इस इमेज को डाउनलोड करना है। फिर अगर मैं मारिया डीबी कहता हूँ तो हमारे पास मारिया डीबी भी मौजूद है, मोंगो डीबी भी मौजूद है, MySQL अगर लिखता हूँ तो MySQL भी मौजूद है। तो मतलब हर किस्म का इमेज हमारे पास मौजूद है। हमें स्क्रैच से इमेज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि मेरा ये ट्यूटोरियल है और मुझे आपको सिखाना है कि इमेज को स्क्रैच से कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसलिए मैं ये आपको सिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ हमें तमाम के तमाम जो इमेजेस हैं वो नेट पर आसानी से मिल जाते हैं। अब इमेज क्रिएट करने के लिए हमें एक बेस इमेज चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर चाहिए होता है। तो वो मैं अल्पाइन को यूज़ करूँगा, क्योंकि अल्पाइन जो है वो एक बहुत ही लाइट वेट 5 MB का एक आपके पास लिनक्स का फ्लेवर है, ओनली 5 MB। तो किस तरीके से क्रिएट करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ टर्मिनल पर और यहाँ पर मैं नेविगेट करता हूँ डॉकर्स के फोल्डर में। यहाँ पर मैंने एक डॉकर्स का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, उसमें मेरे पास 2 फाइल्स हैं। मैं दोनों को रिमूव कर देता हूँ, RM डॉकर फाइल और एंट्री ऐसे दोनों को मैंने रिमूव कर दिया। अब ये फोल्डर एम्प्टी है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सबलाइम टेक्स्ट में। तो ये मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट डॉकर्स का फोल्डर ओपन हो चुका है और यहाँ पर मुझे सिर्फ एक फ़ाइल क्रिएट करनी है और उसका नाम रखना है डॉकर फाइल। मेक श्योर कीजिए इसकी कोई एक्सटेंशन ना हो और इसको मैंने इस तरीके से सेव कर देना है। अब इसके अंदर कुछ कमांड्स हमने रन करनी होती है। तो सबसे पहली कमांड होती है फ्रॉम, फिर उसके बाद मल्टीपल रन कमांड होती है, फिर हमारे पास यहाँ पर वर्क DIR होता है, फिर इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम्स की कमांड है, फिर इसके बाद हमारे पास CMD की कमांड है, फिर इसके बाद हमारे पास एंट्री पॉइंट की कमांड है। तो इस तरीके से बेशुमार हमारे पास डॉकर फाइल की कमांड्स हैं। आप docs.docker.com पर जब जाके लिखेंगे ना डॉकर फाइल, तो वहाँ पर आपको इसके तमाम ऑप्शन मिल जाएंगे। जो सबसे ऊपर टॉप पर फ्रॉम है ये ज़रूरी है और ये टॉप पर होना इसका ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास फ्रॉम किसी इमेज को हम फेच नहीं करेंगे तो हम ना ही रन कमांड यूज़ कर सकते हैं, ना ही वर्क DIR, ना ही वॉल्यूम्स, ना ही CMD और ना ही हम एंट्री पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि हमने अल्पाइन इमेज को यूज़ करना है और उसकी मदद से हमने PHP को इंस्टॉल करना है उस अल्पाइन इमेज के अंदर, कंपोज़र को इंस्टॉल करना है उस इमेज के अंदर और उसके बाद हमने उसके अंदर नोड को इंस्टॉल करना है और PHP की एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना है जिनकी मदद से हम जो है वो लारावल को रन कर सकें। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा अल्पाइन
और उसके बाद कॉलन के बाद उसका टैग दूंगा कि कौन सा अल्पाइन का वर्जन चाहिए। लेटेस्ट से मुराद ये है कि जो भी लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन है उसको डाउनलोड कर लो। उसके बाद जब ये फ्रॉम इमेज से इसको लेटेस्ट एल्पाइन को डाउनलोड कर लेगा तो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर एक कमांड रन करो APK इंस्टॉल और उसके बाद APK अपग्रेड। अब ये दो कमांड क्या करेंगी, जैसे मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कि ये वही कमांड्स हैं जो आप टर्मिनल पर जाकर रन करते हैं। अल्पाइन के अंदर APK कमांड होती है, युबंटू के अंदर APT या APT गेट होती है। इसी तरीके से कुछ लिनक्स के फ्लेवर में यम यूज़ किया जाता है टू इंस्टॉल डिफरेंट डिपेंडेंसीज और सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद मैं अगेन रन लिखूंगा, तो अब आप जितनी मर्जी रन लिख लें। इंस्टॉल कंपोज़र, तो मुझे कंपोज़र चाहिए, फिर मैं रन करता हूँ APK इंस्टॉल Node.js, फिर मैं रन करता हूँ APK इंस्टॉल PHP 7 और उसके बाद PHP 7 FPM फास्ट प्रोसेसिंग मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट। उसके बाद मुझे कुछ एक्सटेंशंस चाहिए जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है PHP 7 MySQLi, PHP 7 -PDO और PHP 7 -MySQL_PDO। आई थिंक PDO MySQL है या आई थिंक PDO_MySQL है। तो ये हमारे पास कुछ कमांड है। इसके अलावा अगर आपने इंस्टॉल करना है PHP 7 कर्ल को, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये आपके पास स्पेस बढ़ जाती है तो आप इधर एक स्लैश लगा देंगे, अक्सर आप देखेंगे डॉकर फाइल्स में। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अब मुझे PHP 7 सेशन चाहिए, PHP 7 टोकनाइज़र चाहिए, PHP 7 C टाइप चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं लारावेल 7 की। सो PHP 7 के साथ हमें फाइल इन्फो भी चाहिए, फिर PHP 7 के साथ हमें MB स्ट्रिंग भी चाहिए। फिर मैंने स्लैश प्रेस किया और नेक्स्ट लाइन पर आया। फिर PHP 7 हमें JSON भी चाहिए, फिर PHP 7 के साथ हमें DOM चाहिए, फिर PHP 7 के साथ हमें XML चाहिए, फिर PHP 7 के साथ हमें XML राइटर चाहिए। और इसके अलावा जो जो कमांड्स हैं आप laravel.com पर जाकर चेक कर सकते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी और एक्सटेंशंस हैं जो हमें चाहिए। C टाइप मैंने आई थिंक लिख लिया है, PHP 7 C टाइप चाहिए हमें। अगर मैंने नहीं लिखी तो मैं इसको लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से आप जितनी भी एक्सटेंशन रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर रन APK इंस्टॉल के साथ यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कीजिए APK इंस्टॉल और APK अपग्रेड रन हो चुका हो, ताकि अपडेटेड वर्जन जो है वो जो भी लेटेस्ट PHP 7 का वर्जन हो वो इंस्टॉल हो। फिर C टाइप के अलावा हमारे पास टाइम एक और होती है MB स्ट्रिंग नहीं BC मैथ, आई थिंक BC मैथ ये कमांड हमें चाहिए, BC मैथ। तो ये भी लारावेल 7 की रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद हम इसको वर्क dir बताएंगे कि हमारे पास वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, या फिर अगर हमें अपाची चाहिए। लेकिन लारावेल के लिए हमें अपाची की ज़रूरत नहीं है, ना ही nginx की, क्योंकि हम PHP आर्टिसन सर्व की मदद से इसको रन कर सकते हैं। तो इसलिए हमें उसको कन्फिगर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम वर्क डायरेक्टरी बताएंगे कि /src के अंदर /ऐप के नाम से फ़ोल्डर होगा, ये हमारा वर्क डायरेक्टरी होगा। फिर वॉल्यूम्स हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। CMD में भी हमें एंट्री पॉइंट बता देते हैं कि एंट्री पॉइंट इसका /entry.sh फाइल होगी। अब ये entry.sh फाइल कहाँ से हमने लेनी है, तो यहाँ पर मैं इसी फोल्डर के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ entry.sh। ये बेसिकली शेल कमांड है जिसकी मदद से हम शेल को रन कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं exec php artisan serve -host 0.0.0.0 और -port 8000। तो ये हमने PHP आर्टिसन सर्व की कमांड को रन कर दिया। और अब हमने इस entry.sh फाइल को कॉपी करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कॉपी entry.sh to /entry.sh। उसके बाद हम रन करेंगे chmod को और इसको u+x करेंगे, यानी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं entry.sh को। और एंट्री इसको यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे एंट्री पॉइंट के अंदर, कि जैसे ही हमारा लोड होगा इमेज तो ये entry.sh फाइल एग्जीक्यूट होगी फ्रॉम विद इन द कंटेनर, क्योंकि हम इसको कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो फाइल है ये कॉपी हो जाएगी /root पर। तो ये हमारे पास एक मिनिमलिस्ट किस्म का डॉकर इमेज बन चुका है, डॉकर फाइल बन चुकी है। अब हम इसको रन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे क्या प्रोसेस होता है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद टर्मिनल पर आए और यहाँ पर मैं लिखूँगा docker build
तो डॉकर बिल्ड कमांड को यूज़ किया जाता है। पहले मैं आपको ls करके बता देता हूँ, ये ls किया तो ये हमारे पास दोनों फाइल्स हैं। अब मैं लिखूँगा डॉकर बिल्ड, फिर उसके बाद अगर आप इसको कोई नाम और टैग देना चाह रहे हैं तो -t लिखेंगे और उसके बाद इसका नाम देंगे। मैं इसको लारावल कॉलन लेटेस्ट दे देता हूँ और उसके बाद डॉट प्रेस करेंगे कि करंट फोल्डर में ही डॉकर फाइल मौजूद है। अगर डॉकर फाइल कहीं और मौजूद है तो -f लिखेंगे और उसका पाथ देंगे। अगर आप डॉकर फाइल को किसी गिटहब से डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो -t लिखेंगे। सो इससे आप URL यहाँ पर उसकी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको डॉट प्रेस करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। अगर हमारी जो कमांड्स हैं वो सही हुई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक एरर मिला कि एरर इंस्टॉल इज़ नॉट एन APK कमांड। तो मेरी मिस्टेक है। मिस्टेक इसलिए है कि मुझे याद नहीं रहा कि इसके लिए इंस्टॉल नहीं यूज़ होती, ऐड होती है यूज़। सो ऐड लिखना था मुझे। तो ये सेव किया, इसको दोबारा से अब वापस टर्मिनल पर आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप दोबारा इसको एग्जीक्यूट करें। इसकी एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर एरर किसी जगह पर भी आ जाता है तो आप उसको जब दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो वो वहीं से स्टार्ट लेता है जहाँ से एरर आया है। तो प्रीवियसली जो चीज़ें कैशे में आ चुकी हैं उसको वो कैशे से उठाएगा। तो ये देखिए हमारे पास कंपोज़र भी अब इंस्टॉल हो रहा है। ये सारा काम अब वैसे नॉर्मली जो है आपको मैनुअली करना पड़ता है। मतलब आप इमेज अल्पाइन को डाउनलोड करें, उसको रन करें, उसके शेल में जाएं और वहाँ पर फिर आप खुद से लिखें 1 बाय 1 तमाम कमांड्स। लेकिन डॉकर फाइल हमारा ये प्रॉब्लम आसान कर देती है कि अब हम डॉकर फाइल के अंदर तमाम के तमाम कन्फिग्रेशन प्रोवाइड कर देते हैं और बस हमें डॉकर बिल्ड -t या डॉट सिर्फ लिखेंगे तो वो हमारे पास हमारे कंप्यूटर के अंदर एक इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए अब वो इंस्टॉल कर रहा है Node.js को। सो CA सर्टिफिकेट, ब्रॉटली, लिब्स और इसके अलावा जो जो इसके लिए Node.js के लिए रिक्वायर है। तो 12.18.3-R0 वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो रहा है Node.js का। तो ये भी इंस्टॉल हो गया, नोड भी हो गया 49 MB। उसके बाद PHP की जो रिक्वायरमेंट है, अब अगर यहाँ पर कोई मैंने गलत नाम दे दिया फाइल का अगर, तो वो देखिए वहाँ पर एरर देगा, लेकिन जब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँगा तो वो वहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ से एरर आया। तो देख लीजिए हमारे पास तमाम जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली हो चुकी है और हमारे पास अब इस एक न्यू डॉकर इमेज क्रिएट हो चुका है लारावल के नाम से। सो मैं इसको डॉकर इमेजेस अगर करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास लारावल लेटेस्ट के नाम से एक इमेज क्रिएट हो चुका है 12 सेकंड को और उसका साइज़ 65 MB है। अब मैं इसको अगर रन करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉकर रन -dit -नेम लारावल लेटेस्ट, इसको नाम दिया और उसके बाद मैं इसकी पोर्ट जो होती है वो 80 पोर्ट पर मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ -p और 8000 को मैं 80 पर ले आता हूँ और उसके अलावा हम -v यूज़ कर लेते हैं /users/imrankq/sites/blog। उसको मैं मैप कर देता हूँ। हमने नाम क्या दिया था /src/app हमने वर्क डायरेक्टरी का नाम दिया था। तो उसमें मैं इसको सेव कर देता हूँ, वॉल्यूम क्रिएट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास जो यूज़र्स के फ़ोल्डर के अंदर इमरान क्यू के फ़ोल्डर में, साइट्स के फ़ोल्डर के अंदर ब्लॉग का जो फ़ोल्डर है वो मैप हो जाएगा टर्मिनल के अंदर, कंटेनर के अंदर, सोर्स फोल्डर के अंदर ऐप के साथ। उसके बाद मैं लिखूँगा लारावल। तो हमारा ये इमेज अब रन हो जाएगा और उसके साथ हम इसको /bin/ash भी लिख सकते हैं अगर हमने ये कमांड रन करनी है। मैं इसको रन करता हूँ तो अब इसको चेक करते हैं डॉकर ps करके। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर, अच्छा मज़े की जो बात है यहाँ पर ये डॉकर ps-a ये हमारे पास एग्ज़िट स्टेट में है। एक्चुअली 2 थे हमारे पास, तो इसको भी मैं डॉकर तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, लारावल लेटेस्ट को कॉपी किया और डॉकर rm और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि कोई इसमें इशू आया, मैंने शायद एंट्री sh को सही से रन नहीं किया। rm और ये भी हो गया और ps डॉकर rm इसको भी कर देते हैं, अल्पाइन लेटेस्ट को भी रिमूव कर देते हैं। सॉरी, स्टॉप करना पड़ेगा पहले, फिर इसको rm करना पड़ेगा क्योंकि मैंने --rm स्विच इसके साथ नहीं दिया। तो मेरी एक दूसरी जो मिस्टेक थी वो मैं आपको भी बताता हूँ क्या हुई है। आई थिंक वही मिस्टेक है क्योंकि
एल्पाइन के अंदर एस एच नहीं होता, इसमें ए एस एच होता है। सो डॉकर पी एस कोई इमेज नहीं है, डॉकर पी एस डैश ए तो कोई इमेज नहीं है। तो देखते हैं कि यहाँ पर मैंने एंट्री डॉट एस एच को कॉल किया और सी एम डी स्लैश बिन स्लैश ए एस एच दे देते हैं। और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करने से पहले, बैश स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले हम यहाँ पर एक फ़ाइल नेम लिखते हैं, आई थिंक बिन स्लैश बैश लिखते हैं यहाँ पर। मुझे एग्जैक्टली उसका याद नहीं आ रहा कि एंट्री डॉट एस एच फाइल के अंदर हम, मेरे पास आई थिंक एक और फोल्डर में पड़ी हुई है एंट्री डॉट एस एच, उसको मैं ओपन करता हूँ या फिर टर्मिनल पर आते हैं और यहाँ पर एंट्री डॉट एस एच यू प्लस एक्स किया और इसको मैं अगर रन करता हूँ डॉट स्लैश एंट्री डॉट एस एच परमिशन डिनाइड सूडो एंट्री डॉट एस एच, तो सूडो के साथ ये रन हो जाएगा। कमांड नॉट फाउंड, हाँ ज़ाहिर बात है वो कमांड तो फाइंड नहीं होगी। तो बैश आई थिंक लिखते हैं इसके ऊपर, स्क्रिप्ट फाइल हम यहाँ पर लिख देते हैं लिनक्स एस एच फाइल। तो एस एच फाइल के ऊपर मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लिनक्स एस एच फाइल, हाउ टू रन एस एच फाइल। यहाँ पर कहीं ना कहीं पे होना चाहिए क्रिएट एस एच फाइल, क्रिएट एनी, क्योंकि मैंने कभी इतने ज़्यादा ये, हाँ ये है, ये वाली कमांड लिखते हैं ऊपर, ये कॉपी की और इसको मैं सब लाइन में आके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो बिन स्लैश एस एच, तो ये सेव किया एंट्री को और अब इसको एंट्री स्लैश एंट्री डॉट एस एच, एंट्री डॉट एस एच कॉपी सी एच मोड यू प्लस एक्स, ठीक है, एस एच वर्क डी आई आर एंट्री पॉइंट और सी एम डी ए एस एच, ठीक है। अब मैं वापस टर्मिनल पर आता हूँ और एक दफ़ा फिर बिल्ड कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो जो एग्जिस्टिंग बिल्ड है वही अपडेट होगी, न्यू बिल्ड क्रिएट नहीं होगी। सो ये कह रहा है सेंडिंग बिल्ड फ्रॉम डीमन डॉक्टर पार्सर अननोन इंस्ट्रक्शन सी एम डी बिन ऐश, ओके। सो स्पेस नहीं मैंने दी। सो अब ये उसने बिल्ड अगेन कर दिया, तो इसको अब रन करके चेक करते हैं। डॉकर रन माइनस डी आई टी, पहले इसको पी एस करके चेक करते हैं। सो डॉकर रन माइनस डी आई टी डैश डैश आर एम डैश डैश नेम एंड लारावल लेटेस्ट डैश पी 80,000, मतलब 80 पे इसको मैप कर दो 8000 को, और डैश वी मैप कर दो वॉल्यूम को, स्लैश यूज़र्स स्लैश इमरान क्यू स्लैश साइट्स, इसको कंप्लीट पाथ देना आपने, और स्लैश एस आर सी स्लैश ऐप उसके साथ, और साथ ही हमने लारावल इसको इमेज का नाम दे देना है। तो रन करते हैं डॉकर पी एस, अभी भी पी एस डैश ए डैश, अच्छा वो एक्चुअली वो एग्जिट स्टेट में चला गया था इसलिए साथ ही वो रिमूव भी हो गया। तो इसमें इशू क्या, अच्छा इशू ये है कि मुझे यहाँ पर स्लैश बिन स्लैश ए एस एच लिख देते हैं। अब लिखते हैं डॉकर पी एस डैश ए, तो रिमूव हो चुका है साथ ही। तो ये हमारी डॉकर फाइल में कहीं पर इशू है, वर्क डायरेक्टरी सोर्स ऐप एंट्री पॉइंट, और एंट्री पॉइंट में हमने एग्जिट पी एच पी आर्टिसन सर स्लैश, हम इसको कौन सा पाथ दे रहे हैं, अच्छा मेरी गलती है, इसको मुझे स्लैश ब्लॉग फोल्डर का पाथ देना चाहिए था ताकि ये उस तक पहुँचे। तो सही, अभी भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ। डी आई टी एंड डैश डैश आर एम, ठीक है, लारावल लेटेस्ट, इसमें हमारे पास एग्जिक है, पी एच पी आर्टिसन सर्व पोर्ट 8000, और इसको एक दफ़ा मुझे
डॉकर डैश IT एंड इसके बाद मैं लारावेल कर देता हूँ /bin/sh रन। हाँ वो कह रहा है बिन sh नॉट फाउंड, तो इसको ash करते हैं, तो वो कह रहा है एंट्री, हाँ अब ठीक है। /bin/ash मौजूद नहीं है, तो सिंपल ash को हम इसको इसके ऊपर रखते हैं यहाँ पर। तो सम टाइम जो है वो ऑर्डर को भी आप चेंज करके चेक कर सकते हैं कि उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। ये अब ऑर्डर ठीक है, अब हमें बिल्ड करना पड़ेगा एक दफ़ा फिर इसको। तो दिस टाइम आई थिंक ये हमारे पास सही काम करेगा। और अब इसको ब्लॉग का फोल्डर दे दिया एंड बिन के बजाय हम सिंपल ash लिख देते हैं। अब डॉकर ps आई थिंक अब सही रन होगा, अभी भी नहीं रन हुआ। सो यहाँ पर अब ये एग्ज़िट स्टेट में 2 हमारे पास मौजूद हैं। सो इसको डॉकर rm और डॉकर rm सो डॉकर रन -tit-rm नेम लारावेल लेटेस्ट p8000-v यूज़र्स है और इमरान क्यू है, साइट्स ब्लॉग है और सोर्स ऐप के साथ है लारावेल ash। डॉकर ps-a एग्ज़िट स्टेट में चला जाता है वो। इसको हम डॉकर स्टार्ट IT लारावेल लेटेस्ट। तो ये कह रहा है कि जी अनलाइन 1 एंट्री .sh नॉट फाउंड, फेल टू रीसाइज टीटीओ यूजिंग डिफ़ॉल्ट साइज। तो मसला ये हो रहा है कि हमारे पास ये जो एंट्री .sh है ये फाइल नॉट फाउंड है। सो देखते हैं कि ये क्यों कह रहा है कि हम कॉपी तो कर रहे हैं इसमें कॉपी एंट्री .sh टू / और रन कर रहे हैं chmod usx और आई थिंक ये इसका ना इशू है डबल कोट्स और सिंगल कोट का। /bin/ash ये कमांड तो ठीक है, और इसको बिल्ड करना पड़ेगा दोबारा से। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। और डॉकर इमेजेस को देखते हैं, डॉकर इमेजेस, तो ये उसने कुछ, इसका मतलब है कि ये जो नन क्रिएट हुए हैं ना, इसका मतलब है कि इसमें इमेजेस में कुछ इशू आया। सो नन वाले इमेजेस जो हैं ये हमने डॉकर इमेजेस, अब एक रह गया, इसको भी रिमूव करते हैं RMI। हाँ ये रन हो रहा है एंड इसको हम -f की मदद से रिमूव भी कर सकते हैं, RM लारावेल लेटेस्ट। सो डॉकर ps -a। तो अब इसको दोबारा हम बिल्ड करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या एरर है। सो डॉकर ps इमेजेस, तो अब नन वाला क्रिएट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि अब ठीक है। अब ये हमारे पास कमांड है, इसको रन करते हैं ash के साथ। और अब ये देखिए अब हमारे पास ये सही रन हो रहा है। तो वो सिंगल और डबल कोट्स का मसला था। आई थिंक यहाँ पर एक तो डबल कोट्स आपने यूज़ करने मेक श्योर कीजिए। अब हमारे पास एंट्री .sh भी एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन एंट्री .sh अब अगर यहाँ पर हम देखें डॉकर अटैच लारावेल लेटेस्ट। अब पहले हम रन करके चेक करते हैं लारावेल को कि क्या हमारी जो पोर्ट है वो मैप हो गई है प्रॉपरली। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट। तो इट्स टेकिंग टाइम, इसका मतलब है कि PHP आर्टिसन सर्व कमांड जो है वो रन हो चुकी है और यहाँ पर हमारे पास हमारी जो लारावेल है वो सक्सेसफुली लोकल होस्ट पर ओपन हो चुकी है। और ये चीज़ जो ओपन हुई है ये हमारे इस सर्वर से हुई है, अल्पाइन सर्वर से।
सो इस तरीके से अब हमने एक इमेज क्रिएट कर लिया विद लारावल। अब हमने इसको कनेक्ट करना है उसके साथ मारिया डीबी के साथ जो हमने डाउनलोड किया इमेजेस में, ये वाला मारिया डीबी। तो अब हमारे पास जो है वो लारावल वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। लेकिन अगर मैं लारावल की कमांड रन करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ डॉकर एग्जिक लारावल लेटेस्ट, और उसके बाद मैं उस कमांड को जो रन करना चाह रहा हूँ PHP आर्टिसन, इस तरीके से लिख सकता हूँ PHP आर्टिसन, क्योंकि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी वही है तो आई एम श्योर ये कमांड जो है वो रन हो जाएगी, क्योंकि ऐप के अंदर ही मैं डायरेक्टली ब्लॉग फोल्डर को मैंने फेंका तो इसका मतलब है आर्टिसन कमांड वहीं पर मौजूद होगी। सो ये देखिए आर्टिसन कमांड जो है ये रन हो गई है। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा मैं अगर माइग्रेट करता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट करता हूँ, मतलब मैं जो डेटाबेस है उसको माइग्रेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें अब एरर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें मारिया डीबी को रन करना है, फिर उनको आपस में लिंक करना है। देखिए माइग्रेशन टेबल डेटाबेस कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। सो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें रन करना पड़ेगा डॉकर रन -dit -- नेम मारिया डीबी लेटेस्ट, और उसके बाद उसकी जो पोर्ट है उसको अगर आप एक्सपोज करना चाहें तो एक्सपोज करके लोकल होस्ट से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर उसको एक्सपोज नहीं करूँगा क्योंकि हमने उसको कंटेनर को दूसरे कंटेनर के साथ नेटवर्क क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे। और उसके अलावा मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा माउंट को, और माउंट को इसलिए मैं यूज़ करूँगा क्योंकि उसकी मदद से हम आसानी के साथ माउंट के वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, हिडन वॉल्यूम। सो मैं यहाँ पर डॉकर वॉल्यूम क्रिएट मारिया डीबी वॉल कर देता हूँ। सो ये हमने एक वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, और उसके बाद मैं लिखता हूँ डॉकर रन -dit नेम और मारिया डीबी लेटेस्ट, ताकि हमारे पास लेटेस्ट उसका नाम हो जाए। और उसके बाद इसको डैश माउंट, और माउंट में हम नाम देंगे इसको मारिया डीबी वॉल कॉलन /var/lib/mysql, इसका पाथ होता है MySQL का जो कि मारिया डीबी के अंदर होता है। और उसके बाद हम सिंपली इसके बाद मारिया डीबी रन कर देंगे। और इसका एक कमांड भी होती है, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हब पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मारिया डीबी, तो ये मैंने यहीं से डाउनलोड किया मारिया डीबी से। ये वाला पैकेज है, टॉप पर है, और अभी 1 घंटा पहले इसको अपडेट किया गया। तो इसके अंदर यहाँ पर आपको कमांड मिल जाएगी, ये देखिए डॉकर रन, और इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। बल्कि मैंने इसी को इसी तरीके से लिखा है, नेम में मैंने डिफरेंट अब हम की मदद से -e की मदद से हम रन करेंगे कमांड MySQL रूट पासवर्ड। सो MySQL रूट _ पासवर्ड = पासवर्ड में रख देता हूँ। तो इससे हम उसका पासवर्ड सेट कर देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर इसको मारिया डीबी लेटेस्ट को रन कर देते हैं। तो मेरे पास यही वाला पैकेज है, तो और तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको हम करते हैं रन। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि -- इनवैलिड फील्ड -- माउंट, हाँ सॉरी, यहाँ पर हमें फिर इसको देना पड़ेगा सोर्स = मारिया डीबी कॉमा टारगेट या डेस्टिनेशन = तो अब ये ठीक हो गया। और डॉकर PS करेंगे तो हमारे पास अब 2 जो हैं वो सर्विसेज रन हो रही हैं, 2 कंटेनर रन हो रहे हैं। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ये चीज़ आपको बताई थी कि ये दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं थ्रू IP, लेकिन बाय नेम जो है वो आपस में लिंक्ड नहीं होते। अगर हम इनको आपस में लिंक करना चाहें बाय नेम, तो हम यहाँ पर डॉकर नेटवर्क की मदद से एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे, क्रिएट लारावल _ मारिया डीबी। ये मैंने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया लारावल मारिया डीबी के नाम से, एंटर किया तो ये नेटवर्क क्रिएट हो गया। अब मैं डॉकर नेटवर्क कनेक्ट लारावल मारिया डीबी विद लारावल _ लेटेस्ट,
और उसको मैं MariaDB अंडरस्कोर लेटेस्ट के साथ भी कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो दोनों कंटेनर्स है ये आपस में लिंक्ड हो चुके हैं थ्रू ब्रिज। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर डॉकर अटैच करता हूँ लारावल लेटेस्ट के साथ इंटरेक्टिव मोड में, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ -i स्टॉप डॉकर PS। शायद एरर आ गया उसमें, डॉकर स्टार्ट लारावल लेटेस्ट, वो शायद मैंने Ctrl+C किया था तो वो क्लोज हो गया था। तो अब हमारे पास 2 रन हो रहे हैं कंटेनर। सो डॉकर अटैच लारावल लेटेस्ट और इसको -i के साथ हम करते हैं कनेक्ट। सो कह रहे अननोन फ्लैग और T के साथ अननोन फ्लैग अटैच के साथ नहीं वो सही। तो यहाँ पर अब अटैच लारावल लेटेस्ट बिन ASH अब कहीं ये फिर तो नहीं क्लोज हो गया, नहीं अभी चल रहा है। सो डॉकर आई थिंक अब ये क्लोज हो चुका है, डॉकर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक्चुअली चाह रहा था कि इसके साथ कनेक्ट करके मैं इसके अंदर चेक करूं कि ये पिंग हो रहा है, तो मैं यहीं से डायरेक्ट इसको रन कर देता हूं डॉकर एग्जिक लारावल लेटेस्ट अंडरस्कोर लेटेस्ट और पिंग -c2 और MariaDB लेटेस्ट। तो देखिए पिंग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये दोनों जो हैं वो आपस में लिंक हो चुके हैं, सर्वर MariaDB का सर्वर और लारावल का सर्वर। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर और यहाँ, बल्कि इसको नहीं अब हमने ओपन करना, हमने ओपन करना है साइट्स के अंदर साइट्स में ब्लॉक को ओपन करना है और उसको ओपन करना है सबलाइम के साथ। अब हमारे पास ये आ गया और यहाँ पे env के अंदर अब यहाँ पर हम देंगे MariaDB अंडरस्कोर लेटेस्ट, जो नेम हमने दिया था डैश नेम के साथ वो नेम हम यहाँ पर देंगे, और ये DB लारावल और रूट और पासवर्ड। तो मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर टर्मिनल में मैं आया और मैं लिखता हूँ डॉकर एग्जिक लारावल लेटेस्ट MySQL -u रूट -p पासवर्ड इसका और -h MariaDB लेटेस्ट। तो ये कह रहा है कुड नॉट, अच्छा वो एक्चुअली इसमें मैंने MySQL क्लाइंट को इंस्टॉल नहीं किया हुआ, इसलिए वो कह रहा है कि अननोन पाथ है, क्योंकि उसमें मैंने MySQL क्लाइंट को इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ, तो इस वजह से ये हमारे पास एरर आ रहा है। सो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं हम। यहाँ पर मैं अगर वापस आता हूँ इसमें, और यहाँ पर हमारे पास डॉकर फाइल्स में इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं रन apk add MySQL क्लाइंट, और MySQL कॉमन भी हम इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं, और फिर दोबारा हमें बिल्ड करना पड़ेगा। सो cd/dockers में गए और डॉकर बिल्ड -t लारावल लेटेस्ट, और लारावल लेटेस्ट के बाद डॉट। सो वो कह रहा है कि कॉमन की फ़ाइल मौजूद नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्लाइंट चाहिए। सो दोबारा बिल्ड करते हैं। तो ये अब MariaDB क्लाइंट इंस्टॉल हो रहा है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम इस MySQL की मदद से अपने MariaDB के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये बेसिकली हम 2 डिफरेंट इमेजेस को यूज़ कर रहे हैं, MariaDB और अपना जो किया हुआ क्रिएट किया हुआ लारावल का इमेज है उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। सो 1 2 3 ओके हो गया। 91 MB इन 55 पैकेजेस, और बाकी भी हमारी कमांड्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। सो मुझे एक दफ़ा इसको रिमूव करना होगा इमेज को। सो डॉकर PS डॉकर RM लारावल लेटेस्ट एंड स्टॉप द कंटेनर
सॉरी स्टॉप नहीं किया मैंने, RM कर दिया स्टॉप। इसके साथ मैंने -RM शायद स्विच यूज़ नहीं किया। तो पहले ये स्टॉप होगा, फिर ये रिमूव होगा। अब इसको दोबारा रन करते हैं। यहाँ पर कमांड ये आ गई, नहीं ये वाली भी नहीं है, ये वाली। और इसके साथ ही मैं डैश नेट इज इक्वल टू laravel_maria_db के साथ मैं इसको नेटवर्क यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ। अब ये हमारे पास डॉकर एग्जिक कमांड हम रन करेंगे। मैं इसको क्लियर कर लूँ स्क्रीन को, और डॉकर एग्जिक laravel लेटेस्ट mysql -u root -p पासवर्ड मैंने सेट किया था पासवर्ड के नाम से, और होस्ट हमारे पास है maria_db_latest। सो अब सॉरी इसने इंटरेक्टिव मोड में नहीं दिया, सो -it। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ MariaDB के अंदर, और यहाँ पर मैं अब शो डेटाबेसेस करता हूँ। क्रिएट डेटाबेस DB Laravel क्रिएट करता हूँ, और इसके बाद अगर शो डेटाबेसेस करता हूँ तो अब मेरे पास DB Laravel क्रिएट हो चुकी है डेटाबेस के अंदर, और यूज़ DB Laravel करता हूँ तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अब इसमें से मैं एग्ज़िट हो गया हूँ। तो इट मीन्स कि अब मैं Laravel को कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से Laravel वाला फ़ोल्डर मुझे ओपन करना है। तो .env के अंदर MariaDB लेटेस्ट 3306 DB Laravel रूट और पासवर्ड के साथ अब मैं माइग्रेशन को रन करता हूँ। सो माइग्रेशन को रन करने के लिए वापस टर्मिनल पर आएंगे और डॉकर एग्जिट करेंगे -it और Laravel लेटेस्ट PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो ये अब माइग्रेट करके डाटाबेस के अंदर सेव कर देगा हमारे सारे टेबल्स को। सो देखिए माइग्रेशन रन सक्सेसफुली। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने क्या करना है कि इसके साथ हमने माइग्रेट करने के बाद अब हमारे पास है Node.js इंस्टॉल्ड है। सो हमने रन करना है npm इंस्टॉल। सो हम यहाँ पर करेंगे npm इंस्टॉल। तो कह रहा है कि जी कंटेनर प्रोसेस एग्जीक्यूट npm नॉट एग्जीक्यूटेबल, नो प्रॉब्लम। वापस आएंगे, यहाँ पर हम आएंगे वापस अपनी डॉकर फाइल में और यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे npm को भी इस तरीके से Node.js के बाद npm। टर्मिनल पर आए, दोबारा डॉकर बिल्ड, मतलब इस तरीके से आपने खेलते रहना है Laravel लेटेस्ट। मकसद आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अब हमारे पास सक्सेसफुली जो है वो डॉकर कंटेनर और हमने स्क्रैच से एक इमेज क्रिएट कर लिया और इसी को अब हम अपडेट कर रहे हैं। तो ये अब Node.js इंस्टॉल हुआ, उसके बाद इसमें npm इंस्टॉल होगा। तो लीजिए हमारे पास जो है वो डॉकर इमेज अपडेट हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर डॉकर इमेजेस लिखते हैं तो मेक श्योर कीजिए इसमें कोई नन वाला ना हो। आप नन वालों को आप डॉकर RMI कर सकते हैं और फोर्स कर सकते हैं एनेबल। सो ये आई थिंक रन हो रहा है डॉकर PS-A। तो यहाँ पर ये है हमारे पास एग्जिट स्टेट वाला, इसको हम डॉकर RM कर देते हैं। सो PS-A, तो दो ही हैं हमारे पास, तो डॉकर इमेजेस और ये 114 MB हो गया। सो इसको रिमूव करते हैं डॉकर RMI। जो इमेजेस हमारे पास ये नन वाले ने, ये जब क्रैश होता है आपका डॉकर तो उस वक्त क्रिएट होते हैं, मतलब जब आप बिल्ड कर रहे होते हैं और उसमें कोई एरर आ जाता है। डॉकर PS-A, सो डॉकर स्टॉप
Laravel latest, और docker rm latest, rm ओके। सो डॉकर इमेजेस, और इसको हमें दोबारा नन वाले को रिमूव करना है, डॉकर rmi। तो लीजिए हमारे पास अब जो हमारे ज़रूरत के इमेजेस हैं सिर्फ वही मौजूद हैं। सो अब हम दोबारा डॉकर रन कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास डॉकर रन की कमांड है, मैं इसमें -rm भी दे देता हूँ, रन किया। और डॉकर PS हमारे पास, सॉरी आई थिंक मैंने नेटवर्क को दिया है यहाँ पर, नेटवर्क ठीक है, नेटवर्क भी मैंने अटैच कर दिया। तो हमारे पास अब लारावल और MariaDB दोनों सक्सेसफुली रन हो रहे हैं, और उसमें डेटाबेस में डाटा भी रिटेन है। तो यहाँ पर मैं ब्राउज़र में आता हूँ और लोकल होस्ट को रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। अब इसमें हम अथेंटिकेशन को एनेबल करना चाह रहे हैं। तो अथेंटिकेशन को एनेबल करने के लिए हमें डॉकर एक्जिक लारावल लेटेस्ट -IT आप लिख लें, इंटरेक्टिव मोड, कलरफुल मोड। सो लारावल लेटेस्ट PHP सॉरी नॉट PHP कंपोजर रिक्वायर Laravel/UI। तो ये हमें पैकेज चाहिए होता है Laravel/UI Laravel 7 के लिए, ताकि हम जो है वो उसके अंदर अथेंटिकेशन वगैरह को इनेबल कर सकें। तो इस पर मैं थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो मैं वीडियो को यहाँ पर रोक देता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त Laravel UI का वर्जन 2.10 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा जनरेटिंग ऑप्टिमाइज्ड ऑटो लोड फाइल्स पर, ये हर दफ़ा टाइम लेता है। तो मीन टाइम मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि ये जो आपके पास entry.sh फाइल है, इस entry.sh फाइल के अंदर आप exec कमांड के थ्रू यहाँ पर सारी पैकेजेस जो जो आपको चाहिए डिफ़ॉल्ट, वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अभी तो मैंने उनको लारावल के अंदर इंस्टॉल कर दिया है, मतलब ये PHP आर्टिसन की मदद से, कंपोजर की मदद से भी मैंने लारावल UI पैकेज इंस्टॉल किया। तो ये हमारे पास ना सिर्फ लिनक्स वाले कंटेनर में मौजूद है, बल्कि जो हमने वॉल्यूम अटैच किया है साइट्स का, उसमें भी मौजूद होगा। तो ये जब मैं पैकेज गिटहब पर पब्लिश करूँगा, तो आप वहाँ से जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी लारावल UI पैकेज मौजूद होगा। लेकिन चूंकि वेंडर के फोल्डर रिमूव हो चुका होता है जब आप गिटहब पर पब्लिश करते हैं, तो आपको एक दफ़ा कंपोजर इंस्टॉल कमांड लाजमी रन करनी पड़ती है। सो PHP आर्टिसन सर्व से पहले आप लिख सकते हैं एक्जिक कंपोजर अपडेट या इंस्टॉल -VVV। तो ये आप पहले रन करेंगे, फिर आप अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं। तो इंस्टॉल क्या करता है, अगर आपके पास लॉक फाइल है, composer.log फाइल मौजूद है, तो वो उसको यूज़ करेगा। उसके बाद आप यहाँ पर रन कर सकते हैं एक्जिक, उसके अंदर अगर वो पैकेज मौजूद है, लारावल UI का पैकेज मौजूद है, तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं PHP आर्टिसन UI auth, और उसके बाद एक्जिक PHP आर्टिसन UI, और उसके बाद बूटस्ट्रैप। तो इस तरीके से हम UI बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये थोड़ा सा अभी भी टाइम ले रहा है ये, क्योंकि काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं जिसको इसने ना सिर्फ होस्ट पर राइट करना होता है, बल्कि उसमें कंटेनर में भी राइट करना होता है। दूसरा, मैंने इसको रैम जो दी हुई है वो सिर्फ 1 GB दी हुई है, और 1 GB स्वैप है, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा देर लगाता है इस तरह के प्रोसेसेस में। तो आपने 2 GB मिनिमम रैम देनी है। तो ये देखिए हमारे सारे पैकेजेस अपडेट सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा, मतलब UI कमांड रन करूँगा, तो मैं इसको अगेन उधर ही एग्जीक्यूट करूँगा इनसाइड टर्मिनल। सो एक्जिक कमांड की मदद से मैं लिखूँगा लारावल लेटेस्ट, और हमने क्या करना है PHP आर्टिसन UI। तो UI हमारे पास बेसिकली कमांड है जो ऑथ को जनरेट करती है, ताकि हम टेस्ट कर सकें कि क्या हम डेटाबेस में रीड एंड राइट प्रॉपरली कर रहे हैं। तो -- हेल्प कर लेते हैं, UI हेल्प। तो टाइप में हमारे पास बूटस्ट्रैप है, व्यू है, और इसके अलावा आई थिंक रिएक्ट है। तो ये हमारे पास इसकी हेल्प आ रही है। सो टाइप में हमारे पास बूटस्ट्रैप है। तो UI auth पहले जनरेट करते हैं,
तो मैंने लिखा डॉकर एग्जिक डैश आई टी लारावल लेटेस्ट PHP आर्टिसन UI ऑथ। तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन के फोल्ड, और उसके बाद मैं UI के बाद लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप हमें चाहिए। तो बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िगर होने के बाद वो कहेगा कि अब npm इंस्टॉल को रन करो। तो ये सारी कमांड्स जो हैं ये आप वहाँ पर अब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम इसको UI ऑथ किया, UI बूटस्ट्रैप किया, फिर हम एग्जिक npm इंस्टॉल करेंगे, फिर एग्जिक npm रन डेव कर देंगे। तो ये मैं इसमें लिख रहा हूँ ऑलरेडी कि आप इसको, फिर मैं आपको ये दे दूँगा डॉकर फाइल, आप इसको अपने पास रन कीजिएगा और मुझे रिज़ल्ट बताइएगा कि आपको कोई एरर तो नहीं आया। सो अब मैंने रन करना है npm इंस्टॉल। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल। तो अब ये जो है वो पैकेजेस सारे इंस्टॉल करेगा बूटस्ट्रैप के साथ जो जो रिक्वायर्ड है। सो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर भी पॉज कर देता हूँ, और फिर जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं वापस आता हूँ। तो देख सकते हैं कि हमारे पास npm इंस्टॉल की मदद से 1093 पैकेजेस और 409 कंट्रीब्यूटर से और ऑडिटेड 1096 पैकेजेस हो चुके हैं इन 395 सेकंड्स। तो अब मैं इस पर रन करूँगा npm run dev, ताकि हमारे पास वो जो app.js और app.css फाइल्स हैं वो जनरेट हो जाएं। तो देखिए npm run development, और ये चीज़ तमाम की तमाम जो रन हो रही है ये डॉकर के अंदर रन हो रही है, डॉकर एग्जिक की मदद से हम इसको रन कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं एग्जिक के साथ IT स्विच यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ये करता हूँ कि जो हमने बनाया हुआ है ये कमांड, इसके साथ भी मैं IT स्विच लगा देता हूँ -IT। अच्छा, ये जो कमांड्स हैं ना ये हर दफ़ा एग्जीक्यूट होंगी जब भी आप कंटेनर को रन करेंगे। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, एक दफ़ा कंटेनर को रन कर दिया जाता है, फिर उसको रिमूव नहीं किया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको स्टॉप, इवन अगर आप स्टॉप भी मेरे ख्याल में करेंगे और उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो अगेन स्क्रैच से स्टार्ट होगा। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जैसे ही आप कंटेनर को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी टेम्परेरी वर्किंग होती है वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है। तो उसकी सॉल्यूशंस दो मैंने आपको बताई थी, एक तो अगर बिल्ड करते हैं इमेज को, और दूसरा कि आप कमिट किया करें उसको। जो भी आपका कंटेनर रनिंग में अगर उसमें आप चेंजेस कर रहे हैं, जैसे मैं अभी ये चेंजेस कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि जब ये चेंजेस कंप्लीट हो जाए तो करंट जो भी रनिंग लारावल लेटेस्ट का कंटेनर है उसको मैं कमिट कर दूँ। कमिट करने से ये होगा कि मेरे पास जो लेटेस्ट चेंजेस हैं वो उसके अंदर आ जाएंगी। तो मैं इसको कमिट करता हूँ। अभी देखिए मैं इसको कंप्लीट हो ले पैकेज app.js और app.css क्रिएट हो जाए हमारे लारावल के प्रोजेक्ट में। ये है हमारा लारावल का प्रोजेक्ट, और इसके अंदर नोड मॉड्यूल देखिए आ चुके हैं। और इसके बाद पब्लिक फोल्डर के अंदर इसमें app.css और app.js आनी चाहिए यहाँ पर रन होने के बाद। तो ये कह रहा है कि कुछ एडिशनल डिपेंडेंसी चाहिए। हालांकि मैं व्यू को यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल वो व्यू टेम्पलेट कंपाइलर को इंस्टॉल कर रहा है। दैट माइट बी अ बग, होना नहीं ऐसे चाहिए, क्योंकि जब मैं बूटस्ट्रैप को यूज़ ही नहीं कर रहा, सॉरी व्यू को मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चूँकि पैकेज.json में डिफाइंड है तो इस वजह से ये जो है वो रन हो रहा है। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। मीन टाइम मैं आपको थोड़ा सा YAML फाइल के बारे में बता दूँ। जो YAML या डॉकर कंपोज कमांड है, डॉकर कंपोज की मदद से हम सिंगल एक कमांड लिख के डॉकर कंपोज अप, और ये सारे काम जो हम डॉकर रन -v जिस तरीके से हमने डॉकर फाइल को यूज़ किया ताकि हम मैनुअली चीज़ों को इंस्टॉल ना करें, बल्कि वो डॉकर फाइल तमाम की तमाम इंस्टॉलेशंस, अपडेट्स, कॉपीज़, एंट्री पॉइंट्स, वर्क डायरेक्टरी सारी की सारी वो डॉकर फाइल क्रिएट करें। इसी तरीके से डॉकर कंपोज के साथ हमारे पास एक YML फाइल है। उस फाइल को एक दफ़ा हम क्रिएट कर देते हैं, उसके अंदर हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि इमेज कौन सा यूज़ करना है और उसके एनवायरनमेंट कौन सा यूज़ करना है उसके लिए, और उसके बाद उसका जो पोर्ट्स हैं वो कौन सी यूज़ करनी है, वॉल्यूम्स कौन कौन से क्रिएट करने हैं, पोर्ट्स एक्सपोज कौन कौन सी करनी है, ये सब के सब, और इसके साथ कौन कौन से लिंक्ड पैकेजेस हैं वो सारे के सारे हम YAML फाइल या YML, जिसको YAML फाइल येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, उसके अंदर डिफ़ाइन कर देते हैं इन अ प्रीटी फॉर्मेट। और उसके बाद हम सिर्फ डॉकर अप लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो सारे प्रोसेसेस को रन कर देता है, जस्ट लाइक डॉकर फाइल। सो मेन जो डिफरेंस है डॉकर फाइल और डॉकर कंपोज वाली YAML फाइल में वो ये है कि डॉकर जो फाइल है उसकी मदद से हम इमेजेस क्रिएट करते हैं, इमेजेस को अपडेट करते हैं, इमेजेस को कमिट करते हैं ताकि हमारे पास लेटेस्ट इमेज हो।
जबकि डॉकर जो कंपोज है उसका सिर्फ इतना काम है कि उसको जो सेटिंग्स हम देंगे, जो कन्फिग्रेशन देंगे, उसके मुताबिक वो हमारी उस रन कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, डॉकर रन को, और एक जो दो जितने भी प्रोसेसेस चाहिए होंगे वो क्रिएट करेगा, कंटेनर्स सॉरी, उतने कंटेनर वो क्रिएट करके हमें दे देगा। सिर्फ यही डिफरेंस है, उसके अलावा उसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको अभी क्रिएट करके दिखाऊंगा। ये YAML फाइल एक छोटा सा वो काम है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड काम यही था क्योंकि इसमें हमने इमेजेस क्रिएट करनी है और YAML फाइल में हमें इमेजेस को रन करना है। सो अब ये देखिए कंपाइल हो रहा है। मीन टाइम हम देखते हैं कि हमारे जो ब्लॉग है एंट्री वाला, उसके अंदर यहाँ पर पब्लिक के फोल्डर में CSS का फोल्डर आ जाएगा और JS का फोल्डर आ जाएगा। तो इट्स कंपाइलिंग। अच्छा, दूसरा ये कि मैं ये चाहता तो मैं सिंपली इसको जो हमने कमांड्स एग्जिक वाई लिखी entry.sh में, उसमें मैं बजाय लिखने के मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके से आपने एग्जीक्यूट करनी है कमांड लाइन से, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अब ये प्रॉब्लम है entry.sh के साथ, उसको मैंने entry.sh में ऐड किया, तो मैं जितनी दफ़ा भी कंटेनर को स्टार्ट करूँगा तो उतनी दफ़ा वो सारे प्रोसेसेस दोबारा से रन होंगे, वो दोबारा से सारी डाउनलोडिंग होगी, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से होगी। मतलब ये स्टेप्स जो हमारे पास इसके अंदर डॉकर फाइल के अंदर जो हमने entry.sh के अंदर डिफ़ाइन किए हैं, सबसे पहले जब वो रन करेगा तो कंपोज़र करेगा, इंस्टॉल कंपोज़र को करेगा, फिर PHP आर्टिसन UI auth करेगा। तो auth UI auth करने से पहले हम यहाँ पर एग्जिक कंपोज़र रिक्वायर लारावल /UI भी करेंगे, ताकि वो उसको पैकेज को पहले रिक्वायर कर ले, और उसके बाद अगर तो वो पैकेज उसमें मौजूद नहीं है composer.json में तो उसको रिक्वायर कर ले। अदरवाइज़ वो आई थिंक उसके अंदर मौजूद है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ। सो दूसरा, आपने ये जितनी कमांड है कोशिश करें कि ये कमांड आप सीखें कि टर्मिनल से रन करें। सिर्फ इस एक कमांड को, बल्कि इसको भी हम टर्मिनल से रन कर सकते हैं। तो entry.sh का इतना ज़्यादा हर काम नहीं है। तो हम जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये रनिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर ही सिर्फ कर सकते हैं। जो एग्जिटेड प्रोसेस होते हैं उसके अंदर हम ये कमांड्स रन नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास है डॉकर, सिंपल सी डॉकर फाइल है, और ये हमारे पास उसकी entry.sh फाइल है। तो देखते हैं मीन टाइम कि हमारी टर्मिनल ने पैकेजेस 10% अभी बिल्ड हुआ है। तो अभी काफ़ी फास्ट हो चुका है। तो ये मैं अगेन बता दूं कि ये सिर्फ इस वजह से स्लो है क्योंकि मैंने रैम जो है उसको 1 GB सिर्फ दी हुई है और 1 GB स्वैप फाइल दी हुई है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो है। लेकिन अगर आप 2 GB रैम मिनिमम इसको देंगे तो 2 GB रैम और 2 GB स्वैप फाइल देंगे तो ये प्रोसेस जो है वो प्रीटी फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू माई प्रोसेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं एंट्री ब्लॉग में हमारे पास अभी तक फ़ाइल क्रिएट नहीं हुई। रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास ये मौजूद है, JS और व्यूज़ और SAS फाइल मौजूद है। अब ये आनी है पब्लिक के फोल्डर में। तो इसके अलावा अगर आप कोड इग्नाइटर का डॉकर बनाना चाह रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस है। मैजेंटो के लिए डॉकर बनाना चाह रहे हैं, किसी भी PHP फ्रेमवर्क या इवन Node.js या पाइथन के लिए, आप फ्लास्क के लिए, इसके अलावा अगर आप इसके लिए जेंगो के लिए बनाना चाह रहे हैं तो वो तमाम का प्रोसेस जो है सेम है। जेंगो के लिए हमें पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी और यहाँ पर हमने PHP इंस्टॉल किया, तो जहाँ पर आप हमने APK ऐड PHP 7 किया वहाँ पर आप APK ऐड पाइथन 3 कर देंगे या पाइथन में सिंपल पाइथन लिखेंगे तो वो उसको इंस्टॉल कर देगा। तो 70% प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, 30% रह गया। app.scss पे काम कर रहा है अभी। सो 95% हो गया। तो ये लीजिए हमारी जो फाइल्स हैं वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास CSS फाइल आ गई, ये JS फाइल आ गई, और हमारे पास ऐप के अंदर कंट्रोलर के अंदर auth के कंट्रोलर भी आ गए हैं, देखिए। और व्यूज़ के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर हमारे पास auth के व्यूज़ भी आ गए। सो अब मैं ब्राउज़र में आता हूँ और इसको पेज को करता हूँ रीलोड। तो अब यहाँ पर हमें लॉगिन और रजिस्टर के लिंक भी मिल जाएंगे।
अच्छा, एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो नाम आपने यहाँ पर डॉकर कंटेनर्स के दिए हैं, ये जैसे इसके लिए मारिया डीबी लेटेस्ट है और लारावल लेटेस्ट है, तो यही नाम आपने यूज़ करना है लारावल की कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर .env फाइल में। तो डेटाबेस के साथ मैंने मारिया डीबी लेटेस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इसका जो कंटेनर का नेम है वो मारिया डीबी अंडरस्कोर लेटेस्ट रखा है। अगर सिर्फ मारिया डीबी नाम होता तो मैं यहाँ पर होस्ट में सिर्फ मारिया डीबी देता। तो ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये पेज रीलोड हो रहा है। और अब हम अगर यहाँ पर स्लैश रजिस्टर लिखते हैं, मैंने इनको नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है। डॉकर इंस्पेक्ट लारावेल लेटेस्ट, ओ सॉरी इंस्पेक्ट लिखना था मैंने, इंस्पेक्ट। तो यहाँ पर ये देखिए लारावेल मारिया डीबी, ये हमारे पास नेटवर्क्स है तो इसके साथ वो कनेक्टेड है। तो एलियस इसका ये है और लिंक्स इसके नल हैं, कोई लिंक क्रिएट नहीं किया हमने। तो ये इतनी देर नहीं इसको लगानी चाहिए, मे बी प्रोसेसेस रन हो। हाँ, वो मैंने चूँकि आई थिंक दोबारा से इसको, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ डॉकर इमेजेस में कि अभी नन वाला एक और इमेज शायद क्रिएट हो चुका होगा इमेजेस के अंदर। नहीं, उसने उसी को अपडेट कर दिया और हमारे पास लारावेल वाला पैकेज ही अपडेट हुआ। सो ये लीजिए हमारे पास रजिस्टर वाला पेज ओपन हो चुका है। अब हम यूज़र को रजिस्टर करके और लॉगिन करके चेक करते हैं कि हमारी डाटाबेस से कनेक्टिविटी जो है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके दोनों जो मारिया डीबी और ये जो है वो दोनों इसी नेटवर्क से हो, लारावेल मारिया डीबी से। अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ मारिया डीबी लेटेस्ट को, तो उसके भी नेटवर्क्स में यही कुछ लिखा होगा। ये देखिए लारावेल मारिया अंडरस्कोर मारिया डीबी, तो यही है उसका नेटवर्क भी। और यहाँ पर नेटवर्क्स में ये देख सकते हैं, नेटवर्क्स में हमारे पास यही है। ये टाइम वही अगेन इसीलिए ले रहा है वो रैम की वजह से। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ रिसोर्सेज के, तो यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर अब काफ़ी सारे फीचर हैं क्योंकि मैंने कल अपडेट किया है इसको डॉकर क्लाइंट को, मतलब कंप्लीट डॉकर को मैंने अपग्रेड किया, लेटेस्ट वर्जन में एज यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कुछ नए फीचर्स भी ऐड हुए हैं। आपके पास शायद डॉकर टूल बॉक्स हो या आपके पास डॉकर का जो पुराना वर्जन है स्टेबल वो वाला हो, तो हो सकता है उसमें ये फीचर्स ना हो। तो ये इतना इसको टाइम लगाना तो नहीं चाहिए। तो मीन टाइम मैं देखता हूँ कि डाटाबेस में यूज़र क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ इसको, डॉकर एग्जीक्यूट लारावेल लेटेस्ट MySQL -u root -p password -h maria db latest। सॉरी, मैं IT लिखना भूल गया तो उसने एग्जीक्यूट करके उसको वापस कर दिया था।
तो यहाँ पर अब मैं मौजूद हूँ। सो यूज़ DB Laravel, सो शो टेबल्स, सिलेक्ट हिस्टोरिक फ्रॉम यूज़र्स। सो देख सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है फ्रॉम द फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड में वो अभी तक इसी प्रोसेस पे ये कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना कि मेरे पास ये सिर्फ स्लो होने की वजह से इस तरह कर रहा है। तो बाकी यूज़र जो है वो हमारा सक्सेसफुली और ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। ये है हमारा इमेज क्रिएट करने का तरीका और उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका। तो मैं इस प्रोसेस को क्लोज़ कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको दिखाता हूँ जो डॉकर है मैंने अपडेट किया, तो इसके अंदर हमारे पास अब यहाँ पर टैब्स आ रही हैं। इमेजेस में देख सकता हूँ कौन कौन से हैं और कौन कौन से इस वक्त रनिंग इमेजेस हैं। देख सकते हैं आप, ये कह रहा है कि 2 इन यूज़ हैं और 1 इन यूज़ नहीं है, और कितनी टोटल स्पेस है। इसके अलावा हम सेटिंग में जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज में इसको डिबग कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर रिसोर्सेज को शेयर, मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ें सारी बताई हुई हैं। तो इंस्पेक्ट अगर हम करना चाह रहे हैं किसी भी इमेज को, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी जो कमांड्स हमने रन की थी वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखिए सारी कमांड्स जो वो एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद हमारे पास इमेज का साइज़ बता रहा है कितना और कब इसको क्रिएट किया गया। तो ये है हमारे पास सारी इसकी सेटिंग्स। तो ब्राउज़र में वापस आते हैं, और ये अभी तक लॉगिन पर नहीं गया क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा फ्री नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं बैकग्राउंड में, स्पेशली डॉकर, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें रन हो रही हैं। सो खैर, अब हम आते हैं वापस हब की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप देखें मारिया DB को, तो इन्होंने यहाँ पर हमें एक YAML फाइल भी दी है। तो ये होती है बेसिकली YAML फाइल। यहाँ पर सबसे पहले हमें ऊपर वर्जन डिफ़ाइन करना होता है, और उसके बाद उसकी सर्विसेज को डिफ़ाइन करना होता है। सो हमें इतना ही चाहिए, वर्जन ये वाला चाहिए, और यहाँ तक हमें ये कॉपी करना है। और उसके बाद आएंगे अपने लारावल के प्रोजेक्ट में, ये लारावल का प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर क्रिएट करेंगे न्यू फाइल, और उसका नाम रखेंगे docker-compose.yaml या सिंपल YML। सो मैं YAML रख देता हूँ, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सिस्टम इस वक्त कितना स्लो हुआ है, और इसको सेव यहाँ पर करना है हमने ब्लॉग में। तो हाँ, ब्लॉग के अंदर इसको सेव किया। ये इधर क्यों नहीं सेव किया इसमें? हाँ, ये आ गई डॉकर कंपोज YAML फाइल, और उसके बाद हम यहाँ से इसको कॉपी किया, इसको कोड को, और इधर पेस्ट कर दिया। अब ये है हमारे पास DB, और ये है इसका इमेज, और ये है इसका रीस्टार्ट ऑलवेज एनवायरनमेंट है ये। और यहाँ पर मैंने जो रखा था पासवर्ड, वो पासवर्ड रखा था, यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। तो इसके अलावा मुझे जो सर्विस ऐड करनी है वो है laravel_latest, और इसका नाम है मारिया DB लेटेस्ट। तो ये नेम आपने ज़रूर इस तरह रखने हैं। सो इमेज इसके लिए जो यूज़ कर रहा हूँ वो है लारावल लेटेस्ट, जो मेरे पास लोकली मौजूद है। फिर उसके बाद इसमें और क्या ऑप्शन, हमने वॉल्यूम्स क्रिएट करना है। तो वॉल्यूम में हम जो है वो लिखेंगे डैश के बाद ./ और जो भी करंट फोल्डर है वो सारा का सारा हम उसको /src/app के अंदर वॉल्यूम क्रिएट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर पोर्ट्स को जो है वो 80 पोर्ट पर माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 8000। अगर आपके पास 80 पोर्ट बिजी है तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, कोई और पोर्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा लारावल लेटेस्ट है वो डिपेंड्स ऑन मारिया DB लेटेस्ट। सो ये डिपेंड करता है मारिया DB लेटेस्ट पर, ये ज़रूर हमने मेंशन करना है। इसी तरीके से हमारे पास ये है ऑलवेज है, और इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम्स, और इसमें हम क्रिएट करेंगे, हमने वॉल्यूम क्रिएट किया था एक नाम से।
तो जो भी हम खैर नाम देंगे वो इसका नाम रख लेगा। तो यहाँ पर हमने जो वॉल्यूम को नाम दिया था वो क्या था, डॉकर वॉल्यूम ls। सो हमने उसको नाम दिया था मारिया DB वॉल्यूम। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वॉल्यूम्स में इसके बाद इसको /var/lib/mysql दे देता हूँ। तो ये इसकी कमांड्स हैं, ये हमने सेटअप कर ली। इमेज इसके लिए मारिया DB :latest है। इसको आप सिंगल कोट या डबल कोट में भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, इट्स ऑल अप टू यू। और अगर इसकी पोर्ट को एक्सपोज करना चाह रहे हैं लोकली ताकि हम अपने लोकल किसी टूल को यूज़ करते हुए डाटाबेस को मैनिपुलेट कर सकें, तो इसके लिए आप यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर कर लेते हैं पोर्ट्स 3306:3306 इस तरीके से। अच्छा, ये जो है ये सामने इसलिए देते हैं ताकि स्ट्रिंग हो, तो अगर आपके पास मल्टीपल आर्गूमेंट्स हैं तो आप उनको स्पेस नेक्स्ट लाइन पर विद दिस डैश ऐड करेंगे। सो वॉल्यूम्स और इस तरीके से ये नेटवर्क ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर लेता है सर्विसेज, क्योंकि सेम रन हो रही हैं। तो ये लारावेल लेटेस्ट और मारिया DB लेटेस्ट ऑटोमेटिकली ये नेटवर्क भी क्रिएट कर देगा, हमें उसको क्रिएट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसके अलावा और तो इसमें कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर इसके हम टर्मिनल को थोड़ा खूबसूरत बना सकते हैं TTY ट्रू करके, और यहाँ पर और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन रन करनी है। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, टर्मिनल पर आता हूँ और docker ps करते हैं। तो जो हमारे पास रनिंग है डॉक्टर 2 उनको स्टॉप करते हैं। सो docker stop laravel latest और मारिया DB लेटेस्ट। इस तरीके से हम मल्टीपल कंटेनर्स के भी नाम दे सकते हैं स्टॉप के साथ। तो ये दोनों अब स्टॉप हो जाएंगे। और अगर आप इसका वॉल्यूम लोकली रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप डाटा dir का फ़ोल्डर दे देंगे, तो ये लोकली डाटा dir का फ़ोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर इसको सेव कर देगा। सो यहाँ पर अब मैं इसको rm भी कर लेता हूँ। आई थिंक मैंने rm लगाया तो होगा। ओके, दोनों लारावेल लेटेस्ट पहले से क्लोज हो चुका है। अब मुझे आना है फ़ोल्डर में साइट्स के अंदर, ब्लॉग के अंदर, और यहाँ पर लिखना है docker-compose up। ये डॉकर कंपोज बेसिकली लारावेल डॉकर डेस्कटॉप के साथ जो लेटेस्ट वर्जन है बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, लेकिन अगर आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़े तो आप डॉकर की डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर स्टेप्स देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको पिप के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पाइथन के थ्रू, और हम नॉर्मली भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो डॉकर अप करेंगे, कंपोज अप। तो अगर हमारी जो YAML फाइल है वो करेक्ट हुई तो कोई प्रॉब्लम कह रहा है इनवैलिड बिकॉज सर्विस डॉट मारिया DB लेटेस्ट इन्वायरमेंट कंटेन इनवैलिड टाइप। ओके, यहाँ पर इनवैलिड टाइप दे रहा है MySQL पासवर्ड। ओके, ये जो इन्वायरमेंट में इसको इधर से स्पेस देते हैं ताकि ये उसको वेरिएबल का पता चले, तो ये इस वजह से आई थिंक एरर दे रहा था। सो अब इसको दोबारा रन करते हैं। तो अब अगेन कह रहा है पोर्ट 80 इसे स्पेस दे दी थी मैंने, तो ये स्पेस नहीं होनी चाहिए थी, और नंबर तो वो मैंने स्पेस दे दी थी। अब ब्लॉक डिफ़ॉल्ट, सो क्रिएटिंग नेटवर्क ब्लॉक डिफ़ॉल्ट, देखिए ये उसने ऑटोमेटिकली एक नेटवर्क क्रिएट करके इन दोनों को लारावेल लेटेस्ट, ब्लॉग मारिया DB लेटेस्ट दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, और इसके तमाम के तमाम ये देखिए प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली अब रन हो रहे हैं। साथ ही मारिया DB भी एग्जीक्यूट हो रहा है। प्लीज़ वेट। अब जब वो entry.sh पे पहुंचेगा तो वो तमाम सर्विसेज को रन करके, ये देखिए हमारे पास अब सर्विस जो है 8000 पोर्ट पर रन हो चुकी है। तो ये अभी रन इसलिए हुई है क्योंकि मैंने उसको ऐड नहीं किया, अभी entry.sh को मैंने इमेज के अंदर अभी बिल्ड नहीं किया, इसलिए उसे यहाँ पर वो प्रोसेसेस जो हैं वो रन नहीं किए, डायरेक्ट
सर्वर को स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं ब्राउज़र में आता हूँ और इसको रीलोड करते हैं ब्राउज़र को। देखिए अब ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो चुका है। तो होम पर इसको जाना चाहिए। अगर हमारे जो डाटा है वो रिटेन है, अगर डाटा ख़त्म हो चुका है क्योंकि अभी हमने यमल फाइल के अंदर पाथ को चेंज किया, वॉल्यूम को, तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें दोबारा से यूज़र क्रिएट करना पड़े। तो हर मकसद बताने का ये है कि हमारी जो सर्विस है अब ये रन हो रही है। आप देख सकते हैं 7 लारावेल जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अच्छा, अगर आप इस स्क्रीन को नहीं रखना चाहते सामने तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आपने Ctrl+C करना है इसको, ये दोनों सर्विसेज स्टॉप करनी है, क्योंकि डॉकर कंपोज की अपनी भी कमांड्स हैं डॉकर की तरह की, काफ़ी सारी कमांड है क्रिएट करने की, ls करने की, रिमूव करने की, स्टॉप करने की। तो मैंने अभी Ctrl+C प्रेस किया तो उसने दोनों को स्टॉप करना है और उसके बाद मैं लिखूँगा डॉकर कंपोज rm, तो ऑटोमेटिकली वो, सॉरी मैं अगेन कंपोजर लिख देता हूँ, तो मैं यस करता हूँ तो उसने दोनों को रिमूव कर दिया। अब मैं डॉकर कंपोज अप के साथ -D स्विच जब करूँगा तो ये डिटैच मोड में रन होगा, मतलब बैकग्राउंड में रन होगा, सामने स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगा। जो भी आपको थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर नज़र आ रहा था, अब देखिए वो वापस टर्मिनल पर चला गया। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा ताकि वो प्रोसेस जो बैकग्राउंड में रन हो रहा है वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आपकी ये जो लाइव साइट है ये दोबारा से रीलोड होगी। तो अभी अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हो सकता है ये लोड ना हो, क्योंकि जो MariaDB है वो रन हो रहा है बैकग्राउंड में और उसके साथ साथ PHP आर्टिसन सर्व कमांड ने भी रन होना है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो -D के साथ मैंने इसलिए पहले रन नहीं किया था कि मैं आपको दिखा सकूं कि देखिए प्रोसेसेस जो हैं वो रन हो रहे हैं। तो इसको आपको 2-3 दफ़ा रिफ़्रेश करना होगा और अभी आई थिंक जो सर्वर है वो ओपन हो चुका है, इसलिए वेटिंग पे चला गया। लेकिन स्टिल मेरे पास ये लोड नहीं हो रहा, स्पीड की वजह से या रिसोर्सेज यूटिलाइज होने की वजह से। तो खैर एनीवेज आपके पास ये ज़रूर रन होगा। आपको ये डॉकर फाइल भी मैं दे दूंगा और यमल फाइल भी मैं आपको दे दूंगा। आप जस्ट यमल फाइल को रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, अब वेंडर फोल्डर तो आपके पास क्रिएटेड नहीं होगा, तो आपको वेंडर फोल्डर के लिए इस इमेज को अपडेट करना। मैं पहले इमेज को अपडेट कर देता हूँ। सो यहाँ पर ये ठीक है, इसको तो हमारे पास ये रन हो रहा है सर्वर। इसको लोकल होस्ट करते हैं। तो मैं इस दौरान डॉकर इमेज को दोबारा से बिल्ड कर देता हूँ। सो मैं आता हूँ टर्मिनल पर और cd करता हूँ डॉकर में, डॉकर्स, और यहाँ पर डॉकर बिल्ड -t laravel latest डॉट। तो ये नन वाला क्रिएट हो चुका है दोबारा। ये एक्चुअली लेटेस्ट होता है, तो इसके बाद ये जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो यही नन वाला लारावेल लेटेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए लारावेल, सॉरी आई थिंक बाय मिस्टेक मैंने उसको लारावेल लेटेस्ट नहीं किया, लारावेल सॉरी, अब ये लारावेल लेटेस्ट जो है ये अपडेट हो चुका है। तो ये चूँकि सर्वर रन हो रहा था तो इसलिए नन में चला गया। सो डॉकर कंपोज डॉकर कंपोज स्टॉप, सो ये कह रहा है कि आर यू कैन नॉट फाइंड अ सूटेबल कन्फिगरेशन डॉकर कंपोज डॉट बाय AML फाइल नेम्स। सो ये उसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो इनको मुझे किल करना पड़ेगा। सो डॉकर किल लारावेल
अंडरस्कोर लेटेस्ट और मारिया डीबी लेटेस्ट डॉकर पीएस, सो डॉकर स्टॉप एक्चुअली मैं गलत डायरेक्टरी में उसको रन कर रहा था, इस वजह से वो एरर आया। ये वाला जो एरर है ना, क्योंकि मैं डॉकर्स के फोल्डर में जहाँ पर YML फाइल पड़ी है मैं उसमें नहीं था, तो इस वजह से ये एरर आया। सो इसको मुझे आरएम करना है, रिमूव हो गया। और उसके बाद डॉकर बिल्ड तो हमारे पास डॉकर लेटेस्ट बन चुका है और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ नल वाले को, और इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारे पास लारावेल लेटेस्ट, मारिया डीबी और अल्पाइन। तो देखिए हमारे पास लॉगिन और रजिस्टर के लिंक आ चुके हैं। सो इसको रन करने के लिए अगेन मुझे अब वापस आना पड़ेगा साइट्स के अंदर, ब्लॉग के अंदर, और डॉकर अप करेंगे डैश, बल्कि अप करता हूँ, डैश डी नहीं लगाता, ताकि आपको सॉरी डॉकर कंपोज अप, ताकि आपको पता चले कि अब entry.sh जो है वो अपडेट हो चुकी है। तो अब जो प्रोसेसेस रन होंगे वो कौन कौन से होंगे। सो ऑलमोस्ट ये वीडियो ट्यूटोरियल आई थिंक 1.5 आवर का होने वाला है। तो यार एनीवेज इसमें क्योंकि हमने चीज़ें स्क्रैच से की हैं और दूसरा इंटरनेट की वजह से भी थोड़ा सा इशू है, तो मेरे साथ रहिएगा। इसमें बहुत कुछ चीज़ें आपको बार बार देखने का दिल करेगा, इतने अच्छे तरीके से और आसानी से मैंने आपको समझाया इसमें चीज़ें। तो जब तक वो PHP आर्टिसन सर्व पे नहीं आएगा तब तक हमारी कमांड जो है वो रन नहीं होंगी। तो मैं इसको वेट करता हूँ और वीडियो को यहाँ पर मैं क्लोज़ करता हूँ। फिर जब ये सारी इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो मैं वापस आता हूँ। तो मैंने उसको ब्रेक करके दोबारा जो हमारी फाइल थी एंट्री, उसमें इसको कमेंट कर दिया entry.sh फाइल को, क्योंकि अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं रन करने की, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। उसको दोबारा मैंने एग्जीक्यूट कर दिया अपडेट करके इमेज को। तो यहाँ पर अब हमारे पास सर्वर रन हो रहा है और ब्राउज़र के अंदर हमने यहाँ पर इसको लोड कर लिया। तो देखिए अभी ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा स्लो है लेकिन लोड हो रहा है, काम करेगा ये। और इस तरीके से हमने लारावेल का एक कंप्लीट इमेज क्रिएट कर लिया फ्रॉम स्क्रैच। और इसके बाद कुछ कमांड्स आपको लाजमी लिखनी पड़ेंगी। जैसे मैं न्यू टर्मिनल अगर ओपन करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ सेम उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे साइट्स ब्लॉग वाला फोल्डर है, तो इसके अंदर मौजूद हूँ। और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉकर कंपोज। अब मैं डॉकर नहीं यूज़ कर रहा, डॉकर कंपोज यूज़ कर रहा हूँ। सो एग्जीक्यूट, तो मैंने नाम रखा था लारावेल अंडरस्कोर लेटेस्ट। तो जो नाम आपने YML के अंदर फाइल का रखा था, ये अब मुझे YML ब्लॉग वाली फाइल ओपन करनी पड़ेगी। तो ये जो नाम रखा था ना लारावेल लेटेस्ट, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। सो उसके बाद मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो अगर हमारी जो डाटाबेस कनेक्टिविटी है वो सक्सेसफुल हुई तो हमारा जो डाटाबेस है वो माइग्रेट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो वेट करते हैं। तो अब आप इस तरीके से डॉकर कंपोज को इस्तेमाल करते हुए कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर कोई भी एरर हुआ तो वो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। सो होपफुली हमारी जो माइग्रेशन है वो सक्सेसफुली डाटाबेस के साथ कनेक्शन होके वहाँ पर सेव हो जाएगी। और दूसरी जो चीज़ मैंने आई थिंक YAML फाइल में एक्सपोज किया हुआ है मारिया डीबी को इस पोस्ट पोर्ट पे, तो मैं इसको कनेक्ट भी कर सकता हूँ अपने लोकल होस्ट के साथ, मतलब लोकल टूल कोई भी यूज़ करके। सो ये टाइम लगा रहा है थोड़ा सा।
तो इस तरीके से आप वो तमाम कमांड जो है वो डॉकर कंपोज, एग्जिक और लारावल लेटेस्ट के साथ PHP आर्टिसन, कंपोजर इंस्टॉल, जो भी आप करना चाहें वो यहाँ पर आप रन कर सकते हैं। सो मैं इसको ज़्यादा देखता हूँ, अगर इस दौरान हो गया तो रन ठीक है। तो मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और इस 1.5 आवर के वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको कम्प्लीटली बताया कि किस तरीके से हम जो है वो डॉकर इमेजेस स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं। तो होपफुली अगर ये चीज़ आपको सही से समझ और स्टेप बाय स्टेप समझ आ चुकी है, तो आप किसी भी पैकेज का, चाहे वो PHP का हो, पाइथन का हो, या रूबी का हो, या किसी भी दूसरी सर्विस का हो, वो डेटाबेस का हो, आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप अल्पाइन लिनक्स को यूज़ करें, चाहे आप उसको यूज़ करें यूबंटू को, सेंटोस को, या जिसको भी। तो देखिए हमारी जो माइग्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो 2 ही टेबल्स नहीं थे, तो वो क्रिएट हो चुके हैं, और हमने अब सक्सेसफुली डेटाबेस से भी कनेक्टिविटी कर ली है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।